सूर्य ग्रहण के विषय में क्या बताएंगे? सूर्य ग्रहण के विषय में बताएंगे। सूर्य ग्रहण को बताने के लिए सबसे पहले हम एक चार्ट के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पे भी समझेंगे। अब देखिए ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? सूरज है ना? सूर्य है, इसको सन, ठीक ना? और ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी, ठीक है? अब आप सभी लोग जानते हैं कि सूरज की किरणें कैसे चलती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। कैसी चलती हैं? सीधी रेखा। सूरज की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। ये सीधी रेखाओं का हमने बना दिया, ठीक है? अब जो है ये जो है मून है, ये हम तो क्या कर देंगे हम? मून। ये है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है? इसको हम अर्थ दिखा दिए। अब जो है अब जैसे यहाँ पहले प्रयोग समझ लेंगे तब उसमें करेंगे, ठीक है? पहले ब्लैक बोर्ड पे देख लेंगे इसको। सूरज जो है जब सूरज की रोशनी चलेगी तो कैसे चलेगी? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना? तो जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाता है, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं सब, ठीक है? वह घटना जब पृथ्वी और सूरज के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है वहां से सूरज दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए ये घटना क्या कहला जाती है? सूर्य ग्रहण कहलाती है। अब जहाँ पे हम मान लो यहाँ कोई व्यक्ति है तो यहाँ इसकी सिर में चंद्रमा आ गया तो इसकी रोशनी पड़ेगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सूरज नहीं दिखाई देगा, इसलिए अब क्या कहा जाएगा? सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक ना? तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जब सूरज और पृथ्वी के सीध में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है तो ये कौन सी घटना होती है? सूर्य ग्रहण की घटना होती है। ऐसे लिख देंगे, ठीक ना? ये घटना क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण की घटना कहलाती है, ठीक ना? इसलिए सूर्य ग्रहण जो है पूरे पृथ्वी पर एक साथ नहीं लगता, पूरे पृथ्वी पर एक साथ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इतना बड़ा नहीं है कि पूरे पृथ्वी की छाया बना ले, ऐसा नहीं है ना? तो कभी पृथ्वी के पीछे चंद्रमा छोटा है, इसलिए इसकी छाया पृथ्वी के कुछ ही भाग में पड़ेगी और जिस भाग में पड़ेगी वहीं ग्रहण लगेगा। समझ आ गया ना बच्चा? चलिए इसको प्रयोग के द्वारा देख लेते हैं, ठीक है? एक बात, ठीक है? अब जैसे मान लो सूरज तो इसमें सूरज की तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन पृथ्वी और क्या है? ये चंद्रमा है ना? और मान लो ये बल्ब क्या है? सूर्य है, क्योंकि वहां से लाइट जल रही है तो ये मान लेते हैं। अब देखिए अब जैसे जो है ये रोटेट हो रहा है, एक गति एक चलती रहती है गति है। चंद्रमा अपने स्थान पे घूमने लगा, ठीक है? सब ऐसे ही घूमता है, ठीक ना? अब देखो ऐसे ही घूमते हुए अब देखिए अब क्या हो गया? अब मान लो इधर से सूरज का रोशनी आ रहा है, ठीक ना? अब सूरज की रोशनी सीधी रेखा में चलती है। अब क्या हो गया? अब चंद्रमा पे पड़ा ना सूरज की रोशनी, अब चंद्रमा की छाया क्या हो गई? पृथ्वी पर पड़ेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी। तो मान लो इतना दूर छाया हो गया तो यहाँ से सूरज दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसीलिए जहाँ जिस भाग पे चंद्रमा की छाया पड़ी वहाँ क्या हो जाएगा? ग्रहण जैसे मालूम होगा। चारों तरफ तो सूरज दिखाई देंगे लेकिन जहाँ इसकी छाया पड़ जाएगी जिस स्थान पे वहाँ से सूरज नहीं दिखाई देंगे। इसलिए ऐसी घटना को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ती है तो इस तरह से वहां सूरज दिखाई नहीं देता, तो इस घटना को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। समझ में आया ना बच्चा? ठीक है? अब जो है एक और तरीका दिखाते हैं जिसमें हम दिखाएंगे चंद्र ग्रहण। क्या दिखाएंगे? चंद्र ग्रहण। दोनों लगता है ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। एक से एक बना लीजिए, फिर से ये क्या है?